डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, हम लोग आज के क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हम लोग फार्मूला डिराइव कर लिए हैं कंपाउंड एंगल के लिए भी और मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल के लिए भी। जैसे आप बोलिएगा मल्टीपल एंगल क्या होता है, तो sin 2x का फार्मूला हम लोग लिखे थे, cos 2x का लिखे थे। ठीक है, sin 3x के बारे में भी सोच सकते हैं आप वहाँ से, cos 3x के बारे में भी सोच सकते हैं, tan 2x के बारे में सोचे हैं। तो जो x के मल्टीपल में 2 आया उसको बोलते हैं मल्टीपल एंगल्स, 2x, 3x, 2 थीटा, 3 थीटा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला जो हुआ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, वो जो भी सुनाई दे रहा है वो सब क्या कहलाता है, मल्टीपल एंगल्स। ठीक है, और सब मल्टीपल क्या होगा, जब बाई में आने लगेगा साइन थीटा बाई 2, तो उस पर बात करेंगे हम लोग धीरे धीरे। मल्टीपल का बात कर लिए हैं। और कंपाउंड एंगल किसको कहते हैं, जिसमें आप फॉर्मूला पढ़े साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, है ना, टैन का भी पढ़े। तो आज वो सारे चीज़ों जो अभी तक पढ़ चुके हैं उसका सवाल प्रैक्टिस करेंगे और फिर और कुछ थ्योरी ऐड करेंगे। तो हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, हमारे पास 3 सवाल है। पहला सवाल है, इफ tan a प्लस tan b इज इक्वल्स टू p एंड cot a प्लस cot b इज इक्वल्स टू q, तो आपको बताना है cot a प्लस b। तो आप ध्यान से देखिए कि cot a प्लस b का क्या फॉर्मूला पढ़े, पहले वो देखिए। cot a प्लस b क्या होता है, cot a इंटू cot b माइनस 1 बाई cot b प्लस cot a। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए p और q के टर्म में हमको cot a इंटू cot b चाहिए, और क्या चाहिए, cot a प्लस cot b। तो cot a प्लस cot b तो q दिया हुआ है। ठीक है, अब cot में सिस्टम चाहिए, तो tan a प्लस tan b कितना दिया हुआ है, tan a प्लस tan b इज इक्वल्स टू p दिया हुआ है। तो इसको cot में बदल दीजिए, 1 बाई cot a 1 बाई cot b इज इक्वल्स टू p। एलसीएम लीजिए, तो यहाँ क्या आया, cot a इंटू cot b, यहाँ क्या गया, cot b प्लस cot a बराबर p। ये वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे q दिया हुआ है ना, तो cot a इंटू cot b क्या हो गया, इसको इधर भेजिए, तो cot a इंटू cot b हो गया ये वैल्यू दिया हुआ है q, तो q बाई p। अब आप यहाँ चले आइए, इसका वैल्यू क्या हुआ, q बाई p, इसको यहाँ भेजे, इसको नीचे भेजे। ठीक है, -1 तो -1, और cot b प्लस cot a कितना दिया हुआ है, q, तो इसको क्या लिख सकते हैं, q माइनस p बाई पी क्यू, आंसर। तो पहला सवाल हो गया। ठीक है, दूसरा बनाते हैं, इसको हटा के। दूसरा के लिए हमको चाहिए tan 75 डिग्री माइनस cot 75 डिग्री। ठीक है, तो tan 75 का अगर बात करें, देखिएगा, तो वो वैल्यू भी निकाल सकते हैं, cot 75 भी निकाल सकते हैं। और थोड़ा सा अगर क्वेश्चन नंबर 2 का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर साइन कॉस में बदलते हैं तो क्या हो सकता है, इससे कोई फ़ायदा है कि नहीं। साइन 75 बाई कॉस 75, यहाँ पे क्या है, कॉस 75 बाई साइन 75। एलसीएम लिए तो क्या आया, साइन 75 इंटू कॉस 75। ठीक है, यहाँ क्या गया, साइन स्क्वायर 75 माइनस कॉस स्क्वायर 75 डिग्री। ठीक है, तो अगर आप इसको कॉस में बदल दें तो ये क्या लिख सकते हैं, कॉस में बदल दें या साइन में बदल दें तो क्या होगा, ये याद कीजिए, क्योंकि हम आपको साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा बता चुके हैं। देखिए इधर हिंट देते हैं, कॉस 2 थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा क्या होता है,
2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों हम लोग ला चुके हैं। तो अगर एक 2 यहाँ दे दिए और ऊपर से एक माइनस कॉमन ले लिए तो कुछ बात बन सकता है। जैसे ऊपर से अगर माइनस कॉमन ले लिए तो ये क्या दिख रहा है, कॉस स्क्वायर 75 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 75 डिग्री, और एक 2 नीचे इंटू कर रहे हैं, ठीक है। पहले से क्या है, 2 इंटू किए साइन 75 डिग्री इंटू कॉस 75 डिग्री, यहाँ 2 डिवाइड, यहाँ 2 इंटू किए हैं तो यहाँ भी 2 इंटू कीजिए ताकि नो चेंज। तो ये क्या बन गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये बन गया साइन 150 डिग्री। ये स्टैंडर्ड एंगल है, तुरंत निकल सकता है। वो भी निकल सकता था, आप वहाँ से भी बना सकते हैं। -2 यहाँ रहने दीजिए। ये क्या है, कॉस 2 थीटा 170 डिग्री, 75 का दुगना, तो ये क्या आ रहा है, -2 कॉट 150 डिग्री। 150 को क्या लिख सकते हैं, 90 + 60 लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, -2 कॉट 90 + थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉट किसे बदल जाएगा, tan में। 60 डिग्री लिखिएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो अगर ध्यान से देख रहे हैं वैल्यू, तो ये कितना हो जा रहा है, 2 इंटू √3 आंसर, 2 √3 आंसर हो गया। ऐसे ही बना सकते हैं आप चाहें तो। जो आपका सवाल था tan 75 डिग्री, इसको आप चाहते तो tan 45 डिग्री + 30 डिग्री करके तोड़ सकते थे, ठीक है। ऐसे ही बना सकते हैं। cot 75 चाहिए तो क्या होता है, cot 45 डिग्री + 30 डिग्री। आप tan a + b cot a + b का फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं। इसे भी बना के यहाँ वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। हम साइन कॉस में चेंज करके भी बना दिए। तो क्या पता था आपको कि 75 हम लोग निकाले थे पहले के क्लासेस में, 75 डिग्री का बाद हुआ है, ठीक है, 15 डिग्री का बाद हुआ है, तो वैसे बना दिए। आप चाहें तो यहाँ से भी बना सकते हैं डायरेक्टली, साइन कॉस में बिना बदले। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, साइन स्क्वायर 52.5 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री, ठीक है। तो 52.5 डिग्री 22.5 डिग्री, ठीक है। तो चाहेंगे तो निकलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा। 45 का आधा होता है 22.5, ठीक है। और इसका दुगना कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 52 का दुगना 115 डिग्री के आसपास हो जाएगा। हाफ का दुगना 1, और ये हो गया 2 × 2 = 4, 5 × 2 = 10, 105 डिग्री। ये कितना होगा, 105 डिग्री इसका दुगना, ये 45, तो 105 90 + 15 हो सकता है। तो एक तो तरीका है कि आप इसको डबल में लिख लीजिए। आपको अगर याद हो तो 1 + cos 2 थीटा क्या हुआ था, 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 - cos 2 थीटा क्या हुआ था, 2 sin स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं। तो आप बताइए साइन स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला हो सकता है। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो सकता है 1 - cos 2 थीटा / 2। तो दुगना अच्छा है, इसका दुगना अच्छा है। कैसे अच्छा है, सो देखिए, हम लिखे इसको 1 - cos इसका दुगना, तो 105 डिग्री / 2। इसको लिखे 1 - cos 45 डिग्री / 2। हाफ हाफ साफ हो गया, देखिए हाफ, यहाँ भी हाफ है, तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस। तो एलसीएम लिए तो 2 आ गया, और ऊपर क्या हो चुका है,
cos 45 माइनस cos 105 डिग्री। ठीक है, तो आप cos 45 का वैल्यू जानते हैं। ठीक है, कितना होता है? cos 45 होता है 1/√2 और cos 105 के लिए आपका मन करे तो cos 105, तो आप चाहेंगे तो cos 105 के लिए 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री जोड़ सकते हैं, cos a प्लस बी। चलिए ना इसी से बनाते हैं, ये भी तो प्रैक्टिस करना है। तो ये क्या होता है? cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। तो cos 60 हाफ, ये हो गया 1/√2, sin 60 √3/2, sin 45 1/√2, 2√2 एलसीएम हो गया, 2√2 एलसीएम हो गया। तो यहाँ से क्या आया? 1/√2 माइनस इसका वैल्यू हो गया 2√2 और यहाँ क्या आ गया? 1 माइनस √3, 1 माइनस √3 होल डिवाइडेड बाय 2, ऐसे। तो यहाँ 2√2 एलसीएम लिए, तो नीचे आके क्या हो गया? 4√2। तो यहाँ क्या आ जाएगा? √2 तो है, तो 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस √3। तो 2 माइनस 1 कितना होता है? 1। तो ये क्या आ रहा है? 1 प्लस √3/4√2। आप बोलिएगा √2 हम डिनोमिनेटर में नहीं रहने देंगे, तो आप चाहें तो इसको √2 से ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी रहने दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किसी को अगर आप चाहते तो एक और मेथड से कर सकते थे, एक और मेथड से कर सकते थे। आपको अगर याद हो, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी क्या होता था? साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो इसको रिवर्ट अगर देखें तो ये लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते थे हम? साइन दोनों का जोड़, तो 2 2 4, आधा आधा 1, ठीक है, तो 5 और 2 7, 75 डिग्री इंटू साइन घटा रहे हैं 30 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। 75 का वैल्यू डालिए, 30 का डालिए, वही आएगा। आप चाहें तो यहाँ के बाद एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं, cos c माइनस cos d, उसे भी आप बना सकते हैं। cos c माइनस cos d क्या था? -2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। अगर यहाँ माइनस रखें तो आप यहाँ के बाद वहाँ भी जा सकते थे, यहाँ से आप यहाँ भी आ सकते थे, ऐसे ही बना सकते थे। तो जैसे मन करे वैसे बनाइए। बाकी अगला नेक्स्ट सवाल लेते हैं। देखिए, अब हमारे पास फिर से 3 सवाल है। ये बोल रहा है इन अ ट्रायंगल ABC फाइंड सिग्मा। तो एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल होता है। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है। तो आप ट्रायंगल के बारे में क्या जानते हैं? सम ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर तीनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा। ठीक है, और साइड के बारे में जानते हैं कि सम ऑफ 2 साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। उतना लेकिन अभी सोचने का ज़रूरत नहीं है। ABC मान लीजिए एक साइक्लिक सिस्टम में हम लिख रहे हैं ABC, सिग्मा के बारे में सोच रहे हैं। किसके बारे में सोच रहे हैं? ये जो सिग्मा लिखा हुआ है ये क्या बोलना चाहता है? तो वो एक बड़ा सा एक्सप्रेशन बोलना चाहता है, सिग्मा साइन
ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। तो यहाँ देखिए सिग्मा लगा हुआ है, मतलब ये साइक्लिक सिस्टम है, ABC में एक साइक्लिक सिस्टम है। जैसे एक टर्म दे दिया तो इसे कॉपी कर लीजिए। इसका मतलब क्या है, सिग्मा का मतलब क्या है, तो साइन ए प्लस बी है इंटू साइन ए माइनस बी बाई कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। सिग्मा मतलब प्लस। अब साइक्लिक सिस्टम ऐसे क्यों बनाए हैं, अब ए का जगह बी लिखाएगा तो ये क्या हो गया साइन बी, अब बी का जगह सी लिखाएगा, ए का जगह बी डालना है, बी का जगह सी डालना है, तो दूसरा टर्म हो जाएगा। तो साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी, और यहाँ क्या हो गया, ए का जगह बी और बी का जगह सी, ये दूसरा हुआ। और 3 एंगल है तो 3 बार आगे बढ़ना है, प्लस तीसरा टर्म तो साइन बी है तो बी का जगह सी, सी का जगह ए, फिर साइन सी माइनस ए बाई कॉस स्क्वायर सी इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो आप इसको अगर ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है, तो देखिए एक साइक्लिक सिस्टम ऐसे बनाया है, इन्हें ट्रायंगल सर्कल हो गया, ऐसा नहीं सोचना है। जैसा सिग्मा ये जो लिखा हुआ है, ये क्यों छोड़ दिया एक टर्म लिख के, कि एक साइक्लिक सिस्टम ABC में लिखना है आपको खुद से। पहला टर्म आप इसको कॉपी कर लिए, सिग्मा है तो बीच में क्या डालेंगे प्लस, ठीक है। अब ए का जगह बी लिखे, बी का जगह सी, ए का जगह बी, बी का जगह सी, ए का जगह बी, बी का जगह सी, इंटू है तो यहाँ इंटू लिखे हैं, यहाँ इंटू है तो यहाँ इंटू लिखे हैं, ठीक है। तो आप इसको आपको इसका जोड़ निकालना है। तो इतना छोटा सा सवाल दिया है, सवाल बढ़ के इतना बड़ा हो गया। तो आप बताइए कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी आप क्या पढ़े हैं, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब डिनोमिनेटर कॉस में कॉस स्क्वायर दिख रहा है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर एक तरह का होता है तो कटने का चांस होता है। तो अगर हम इसको कॉस में बदलना चाहें तो कैसे बदलेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो ये 1 कट गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो पहला टर्म क्या हो गया, देखिए ये हो गया कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसके नीचे क्या है, इसके नीचे है कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। इसके नीचे क्या है कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। एक को लिखिए, तो ये कट गया, ये कट गया, तो एक टर्म क्या बन जा रहा है 1 बाई कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर बी। सिमिलरली आप दूसरा टर्म तीसरा टर्म का सोच सकते हैं, कैसे देख लीजिए, हम लिख दे रहे हैं। इसको अगर कॉस में लिखे तो ये क्या होगा कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो नीचे क्या आएगा, थोड़ा दूर लिखिए, नीचे वाला भी लिखना है, कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर बी। आप जानते हैं ना p माइनस क्यू बाई आर कैन बी रिटन एज p बाई आर माइनस क्यू बाई आर, लिख सकते हैं। तो ये दोनों को दे दे रहे हैं तो ये कट जा रहा है, कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर सी कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर सी, ये कट गया, ये भी कट गया। तो ये दूसरा वाला क्या हो गया सेक स्क्वायर बी, ये क्या हो गया सेक स्क्वायर सी। ये देखिए सिमिलरली ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर सी। बाद वाला पहले देखिए साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है, बी पहले आता है और ए बाद में। तो यहाँ सी पहले और ए बाद में है, तो ए पहले आएगा और सी बाद में आएगा। देखिए यहाँ से उस पर ध्यान देना है। बाई यहाँ पे लिखे कॉस स्क्वायर सी
कॉस स्क्वायर ए, यहाँ लिखे कॉस स्क्वायर सी कॉस स्क्वायर ए, ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा है तीसरा से आया प्लस सेक 1 बाई कॉस स्क्वायर सी सेक स्क्वायर सी 1 बाई कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए। देखिए सेक स्क्वायर ए प्लस में, सेक स्क्वायर ए माइनस में, कट गया, सेक स्क्वायर बी सेक स्क्वायर बी सेक स्क्वायर सी सेक स्क्वायर सी, आंसर हो गया 0। ठीक है, तो ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं। दोनों था मेरे लिए, कहीं से चलते और वहाँ तक पहुँचते। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, इफ tan 69 डिग्री प्लस tan 66 डिग्री माइनस tan 69 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री। तो ना तो आपको tan 69 पता है ना tan 66 पता है, तब क्या कीजिएगा, ना तो tan 69 हम पढ़ाए हैं ना tan 66, तो पढ़ाए नहीं है मतलब उसका ज़रूरत वैल्यू का डायरेक्ट नहीं है, यानी जितना पढ़े उसी से सिंप्लीफाई करना है। तो क्या करेंगे, आप देखिए 69 और 66 का जोड़ या घटाव कुछ अच्छा है क्या। अगर इसका जोड़ देख रहे हैं तो 9 6 15, 6 6 12 और 1 13, ये स्टैंडर्ड एंगल है। 90 प्लस 45 135 होता है, या 180 माइनस 45, तो ये अच्छा है। घटाते अगर तो 3 डिग्री आता, स्टैंडर्ड नहीं है। तो हम अपने से देखें कि जोड़ के इतना आ रहा है। अब tan में मामला है तो टेक tan बोथ साइड, tan ले लीजिए 69 डिग्री प्लस 66 डिग्री, tan 135 डिग्री 135 डिग्री। तो tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ऐसा नहीं कि tan 69 प्लस tan 66 लिख दिए तो फिर कुछ नहीं होगा। tan a प्लस बी का फॉर्मूला जो पढ़ाएं वो लिखना होगा। और tan इसको क्या लिख सकते हैं, tan 90 प्लस 45, इसको क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो ये क्या होगा, माइनस कॉट 45 डिग्री, मतलब -1 आ रहा है, तो इसका वैल्यू डाल दीजिए -1। अब देखिए उधर भेजिए तो क्या आया, tan 69 डिग्री प्लस tan 66 डिग्री बराबर -1 प्लस tan 69 डिग्री tan 66 डिग्री। क्या वैल्यू निकालना है, यही चाहिए, इसको इधर भेज दीजिए। तो tan 69 डिग्री प्लस tan 66 डिग्री माइनस tan 69 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री बराबर -1। ये कितना आया, -1। तो यहाँ से कंपेयर कीजिए, यहाँ क्या है 2k, यहाँ क्या है -1, तो 2k बराबर क्या दिया है -1 आ रहा है, तो k बराबर क्या होगा -12। आंसर लेफ्ट लेफ्ट बराबर है तो राइट राइट को बराबर कीजिए, समझ गए। अब यहाँ क्या दिया है 70 10 80, छठा सवाल। तो देखिए क्या कीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं, दस 70 80 में का रिश्ता है, लगाइए अब फिर सोचिए। हाँ, इसका वैल्यू कुछ कांस्टेंट लाना है, ना आपको 10 पता है, ना 80 पता है, ना 70 पता है, फिर भी उसका रेशियोज के बारे में कुछ बात करना है। तो हमारे पास सवाल है tan 80 डिग्री माइनस tan डिग्री बाई tan 70 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि 70 डिग्री प्लस 10 डिग्री क्या होता है 80 डिग्री। तो ये जो दिया है उसमें ये रिश्ता है। तो टेक tan बोथ साइड, टेक tan बोथ साइड, क्यों, क्योंकि जो रिलेशन है उस सब में tan ही दिया है, tan में ही लाना है। तो tan
70 डिग्री प्लस 10 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 80 डिग्री। तो tan a प्लस बी लगाइए, तो tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b बराबर tan 80 डिग्री। ठीक है, अब है देखें क्या लाना है। तो tan 80 माइनस 10 चाहिए, तो यहाँ क्या आया है tan 70 डिग्री प्लस tan डिग्री बराबर tan 80 डिग्री माइनस tan 70 tan 10 और tan 80 बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे ये और ये तो चाहिए, 80 और 10 का अंतर चाहिए। अब बटा में चाहिए 70, बटा में क्या चाहिए 70। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए कैलकुलेशन आगे बढ़ाने से पहले कि ये टर्म को कुछ सिंप्लीफाई करना है। तो आप बताइए 80 या 10 90 होता है, तो tan 90 माइनस थीटा, थोड़ा सा इधर लिख रहे हैं, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। तो अगर आप थीटा के जगह पे 10 डिग्री डालिएगा तो ये क्या हो जाएगा tan 80 बराबर cot 10 होगा। तो ये क्या बन गया, अगर इस आखिरी टर्म को आप देख रहे हैं तो ये क्या हो गया tan 80 माइनस tan 70 इंटू tan 10 और ये क्या बन गया cot 10 डिग्री। तो tan 10 इंटू cot 10 कितना होगा 1। तो ये सवाल क्या हो गया, ये सवाल बन गया tan 70 डिग्री प्लस tan डिग्री बराबर tan 80 डिग्री माइनस ये 1 हो गया। तो ये हो गया tan 70 डिग्री, इसको इधर भेज दीजिए। तो 2 tan 70 डिग्री बराबर tan 80 माइनस tan डिग्री, इसको इधर भेज दिए। देखिए इसको बाई में चाहिए, बाई में भेज दीजिए, यहाँ नीचे भेज दीजिए। तो tan 80 डिग्री माइनस tan डिग्री बाई tan 70 डिग्री क्या हो गया 2। तो 2 आंसर हो गया। ठीक है, और सवाल ले लेंगे। हम लोग के पास 7वां सवाल है, a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ 315 डिग्री और इसका वैल्यू चाहिए 1 माइनस tan a इंटू 1 माइनस tan b। तो आप बताइए a प्लस बी 315, तो 315 को आप कैसे लिख सकते हैं, सोच के बताइए। जैसे अगर हम आपसे बोले कि tan 315 चाहिए तो आप 90 से भागा देते, तो 90 डिग्री गुना 3 270, 270 में 45 जोड़ेंगे तो 315 हो जाएगा। तो 3 ऑड है तो tan किसके पास जाएगा cot के पास, cot 45। अच्छा कौन सा क्वाड्रेंट 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। तो cot 45 माइनस cot 45 1 हो गया, तो आंसर -1 हो गया। तो हम tan लगाने जा रहे हैं, tan में चाहिए तो tan लगा रहे हैं। तो tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b बराबर tan 315 डिग्री। tan 315 डिग्री का वैल्यू -1 होता है। तो ये क्या हो गया tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b बराबर -1। आप इसको इधर भेजिए, तो ये क्या हो गया tan a प्लस tan b 1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, तो आप ध्यान से देख रहे हैं तो 1 माइनस tan a इंटू tan b चाहिए, 1 माइनस चाहिए tan a। इसको अगर प्रोडक्ट देखेंगे
तो आप इस पर भी कुछ आप चाहें तो ऐसे ही बना सकते हैं कि इसका प्रोडक्ट देख ले और इसे कंपेयर कर दें तो भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यही डेवलप करना चाहते हैं, हम दोनों तरीक़ा से अपना देंगे। हम चाहते हैं कि 1 माइनस tan a डेवलप हो, ठीक है। तो हम इसको इधर लाए, तो यहाँ पे क्या है tan a और माइनस tan a इंटू tan b किए प्लस tan b बराबर -1। तो 1 माइनस चाहिए, 1 माइनस tan a। तो यहाँ से tan a अगर कॉमन ले रहे हैं तो 1 माइनस tan b आ जा रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखे tan b प्लस में है तो यहाँ एक माइनस किए और यहाँ लिखे माइनस tan b, नो चेंज। अब यहाँ पे एक लिखेंगे तभी ना आएगा 1 माइनस tan b। तो यानी -1 हम अपने से किए, तो -1 अगर इधर किए तो इधर भी -1 कर दिए, नो चेंज, देख लीजिए। तो 1 माइनस tan b क्या हो गया, कॉमन आ गया। थोड़ा सा रुकिएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये क्या हो गया tan b -1 बराबर -2। लेकिन हम लोग का वैल्यू क्या चाहिए, देखिएगा ये वाला है tan a -1। हमको क्या चाहिए 1 माइनस tan a, तो यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया 1 माइनस tan a, माइनस कॉमन ले लिए और इसको अरेंज कर दिए 1 माइनस tan b, और वो माइनस कॉमन लेके इसको दे दिए, तो ये क्या हो गया 2 आंसर। यहाँ से माइनस कॉमन लेके उधर ढकेल दिए तो -2 बाई -1 -2 बाई -1 2 हो जाएगा। ये भी खुश, वो भी खुश। इसी को अगर कम दिमाग पे जोर देना चाहते हैं तो यहाँ तक आप पहुँच चुके थे। आप चाहते तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते, तो ये क्या था 1 माइनस tan a माइनस tan b प्लस tan a इंटू tan b। तो यहाँ पे क्या मिला था tan a इंटू tan b, इसको उधर ढकेलते, देखिए अगर इसी को लिखते तो कैसे लिखते tan a इंटू tan b माइनस tan a माइनस tan b बराबर 1 आ रहा है, बराबर क्या आ रहा है 1। तो इसको और इसको देख रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, दोनों तरफ एक जोड़ना होगा कि नहीं। अगर इससे शक्ल मिलाना है तो आप एक जोड़ना होगा, तो इधर भी एक जोड़िए, तो आंसर क्या हो गया 2 हो गया कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही आप जो लगा के सवाल बनाइए, बाकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। फॉर्मूला सब रट लीजिए, ठीक है, सवाल बनेगा। थैंक यू।